स्वागत है मेरी कक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बीच संबंध। बैठ गया? क्लास है 4th। एक्सरसाइज जो 2.2 हम करेंगे उससे पहले कौन कौन से फॉर्मूलाज काम आएगा, इन फॉर्मूलाज को ढंग से देखना बेटा। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जिंदगी निकल जाएगी पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बेटा, एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। याद रखना ट्रिगोनोमेट्री वहीं काम आती है जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो ये हमने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। दिख रहा है? इसमें मैंने A मान लिया और B मान लिया और C मान लिया। ठीक है, और क्या माना है ढंग से देखना, राइट एंगल एट B, राइट एंगल्ड एट B। ये B पे मैंने राइट एंगल बना दिया। ठीक है, नाउ सपोज हमें दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, हम मान रहे हैं। नाउ सपोज ये समझना, एंगल A इज इक्वल्स टू थीटा। ये जो एंगल A है ये थीटा हो गया, ये हमने थीटा मान लिया बेटा। ठीक है, हो गया यहां तक। तो अब मैं क्या मान रहा हूं और क्या क्या चीजें देखना है। AC मुझे कितना दे रखा है, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं 1। ठीक है, और BC ये वाली BC इज इक्वल्स टू मान रहा हूं मैं x, और AB क्या आएगा। अब देखो बेटा, ये दे रखा है 1, ये दे रखा है x। कौन सी अप्लाई करोगे थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, नहीं, ट्राइंगल के नाम से। देखो बेटा, अब सबसे पहले समझो इसके अंदर हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है और परपेंडिकुलर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। थीटा के सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ट्राइंगल ऐसा है, ट्राइंगल मुड़ भी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा जहां भी होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। बैठ गया? ठीक है, और 90 डिग्री जहां पे एंगल बन रहा है उसके जो सामने वाली साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। बेस अपने आप जो तीसरा बचता है वो बेस निकल जाता है। तो पता चल गया इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है। ये क्यों है? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? देखो बेटा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो लगाओ इस पे पाइथागोरस थ्योरम, तो AB क्या निकल के आ जाएगा हमारा? AB निकल के आ जाएगा 1 - x स्क्वायर का रूट। ये लगा देना यहाँ पे। AC कितना दे रखा है हमें? 1 दे रखा है, और AB कितना दे रखा है हमें? कुछ नहीं दे रखा, तो AB की जगह AB का स्क्वायर, और BC कितना दे रखा है? x स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये x स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये 1 - x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, और ये अगली टाइम पे जब स्क्वायर हटेगा तो रूट इस पे लग जाएगा, तो 1 - x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB, और इस पे लग गया रूट। ये स्क्वायर हट गया, इसलिए कुछ नहीं किया मैंने। ये समझ में आ गया? अब आप बोलोगे कि आपने x इसको ही क्यों माना। सवाल आ जाता है, अपनी मर्जी हो जिसको x मान लेना, इसको x मान लेना या इसको x मान लेना, जिसको मर्जी मान लेना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं एग्जैक्टली, मुझे ऐसा चाहिए, साइन इनवर्स x चाहिए, मुझे x का वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स x चाहिए। तो ये कैसे आएगा? आप समझो बेटा, देखो ये आ गया हमारा 1 - x स्क्वायर हो गया। तो अब अगर किसी को ये मालूम हो कि पंडित बद्री प्रसाद, जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें देखो बेटा, पहला कौन सा होता है? साइन, दूसरा कौन सा होता है? कॉस, तीसरा टेन, देन कोट, देन सेक, देन कोसेक। अब सबसे पहले हम साइन निकालते हैं। तो देखो बेटा, साइन थीटा निकालेंगे, साइन और थीटा, क्योंकि साइन के साथ कोई ना कोई एंगल जुड़ेगा। यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है? थीटा। साइन थीटा क्या होता है? देखो बेटा, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कितना है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है x, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है? 1। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया बेटा? x आ गया। अब देखना बेटा, हम थीटा निकाल रहे हैं, तो साइन किधर चला जाएगा? उधर चला जाएगा, इनवर्स में बन जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। रिलेशन क्या है? ठीक है, तो साइन इनवर्स x, मुझे यहाँ x चाहिए था इसलिए मैंने x यहाँ पे लिया। अगर किसी को 10 में यहाँ पे x चाहिए, मान लो 10 इनवर्स x चाहिए, तो बेटा देखो 10 में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेस में यहाँ पे 1 कर देना,
और परपेंडिकुलर कौन सा ये है, तो यहाँ पे x कर देना, ये x रहेगा सेम टू सेम रह जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, और जब ये 1 हो जाएगा ये x हो जाएगा, तो क्या तीसरी साइड आप नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से? ये x है ये 1 है, तो तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना। लेकिन मुझे क्या चाहिए था अभी, x इधर चाहिए, साइन बैठ गया। कॉस पे किसी को x चाहिए, तो कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कहाँ है, ये रहा, और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ये रहा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इस 1 को उठा के आपको x जो है वो यहाँ चला जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x यहाँ आ जाएगा बेटा, ये x यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ रह जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, ये समझ लेना x। लेकिन हमें साइन इनवर्स x चाहिए, तो मैंने ये ले लिया। आप चेंज भी कर सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप चेंज भी कर सकते हो। बैठ गया, ये हमने एक तो साइन इनवर्स निकाल दिया, थीटा बराबर साइन इनवर्स x होता है। ऐसे ही हमें 6 के 6 निकालने हैं, जितने भी रेशियोज हैं। तो अगला देखो बेटा, ये साइन निकाल लिया, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा b अपॉन h। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है अब हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 1, ये हमारा आ गया। और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हटा दो इसको, तो ये अपना ये आ गया कॉस थीटा। तो थीटा क्या आ गया हमारा, थीटा आ गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट, बैठ गया पूरे इतने से के ऊपर रूट। ये थीटा हमारा, यहाँ पे भी देखो एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ खाली साइन इनवर्स एक्स चाहिए था नॉर्मल। अगर आपको खाली कॉस इनवर्स एक्स चाहिए, ये नहीं चाहिए, खाली एक्स चाहिए यहाँ पे, तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी। वो आप कर सकते हो, कोशिश करके देखना, आप कर लोगे। अगला देखो बेटा, हमने कॉस थीटा भी निकाल लिया, कॉस इनवर्स भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा आ जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर कितना बेटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है x, 90 सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन हमें बेस चाहिए तो बचा हुआ बेस ये रहा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब देखो बेटा थीटा ये रहा, टेन को उधर भेज देंगे, क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लग जाएगा, बैठ गया। टेन भी निकाल चुके हम इनवर्स का। अब हम निकालते हैं फोर्थ, कोट निकालते हैं। तो कोट थीटा क्या होता है बेटे, कोट थीटा देखो बेटा, p को नहीं लेते, पहले इसको लेते हैं। कोट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो किसके पास आ रहा है, b के पास आ रहा है, तो b पहले अपॉन में p बन जाएगा। तो कोट थीटा इज इक्वल्स टू बेस कितना है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और अपॉन में ये कितना है x, यानी टेन का उल्टा कर दो बेटा। देखो टेन में x ऊपर आ रहा है और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो कोट टेन का उल्टा होता है जस्ट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट है वो ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। अगला देखो बेटा, हमें कौन सा चाहिए, सेक चाहिए, सॉरी थीटा का निकालना है हमें तो इनवर्स चाहिए। तो कोट इनवर्स, ये कोट इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, बैठ गया। अब अगला चाहिए हमको सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, मैं देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक थीटा हमारा आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 1, बेस कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस में आ रहा है ये, यस आ रहा है, ये रहा देखो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट है वो ऊपर आ रहा है कॉस में, और सेक में नीचे आ रहा है, ठीक है। तो थीटा निकाल लेंगे अब हम इसके, तो सेक इनवर्स इधर चला जाएगा और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। 5 निकाल लिया, छठा बचता है हमारा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा होता है हमारा h अपॉन पी, ये रहा h अपॉन में p। कॉसेक थीटा में हाइपोटेन्यूज कितना बेटा, देखो 1 है, और परपेंडिकुलर कितना है बेटा, x है, 1 अपॉन x आ गया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x, साइन का उल्टा हो जाता है, साइन कितना आ रहा है, x आ रहा है साइन थीटा, तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा 1 अपॉन x आ जाएगा। और ये देखो साइन इनवर्स x आ रहा है, तो कोसेक 1 अपॉन x चला जाएगा। तो ये हमने 6 के 6 निकाल ली, उन 6 की 6 वैल्यू में यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं फिर से क्या बता रहा हूँ, जो मर्जी हो, जिसको जो मानो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें जब यहाँ पे अगर x चाहिए तो एक तो x मान लेना, और दूसरा वैल्यू प्रॉब्लम कर देता। अगर यहाँ पे 2 मान लेते हैं तो वो 2 गायब नहीं होता, देखो नीचे कभी 2 है तो वो गायब नहीं होता, फिर 1 होता है तो वो गायब हो जाता है, क्योंकि डिवाइड में 1 का कोई मतलब नहीं होता। और इनको इधर एक्सचेंज कर देना, कभी इसको यहाँ पे बेस पे लेके देखना x को, तो कौन हो जाएगा, cos जो है वो cos इनवर्स x देगा। cos की ये वैल्यू नहीं चाहिए हमें, cos इनवर्स x चाहिए, तो वो कब आएगा, वो ट्रायंगल देख लो, बता देता हूँ। मान लो मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, ये 90 डिग्री अभी भी है b पे, ये c है, ये a है, ये थीटा है। अब देखो बेटा, मैं x इसको मान रहा हूँ और 1 इसको मान रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा निकाल सकते हैं, लेकिन हमें परपेंडिकुलर की अभी जरूरत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, cos थीटा निकालना है मान लो में, तो cos थीटा क्या होता है, b अपॉन h
अब देखो बेटा b कितना, बेस कितना है x और h कितना है 1, तो ये आ गया cos थीटा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हटा दो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। ये कब, जब ट्रायंगल हमने चेंज कर दिया, क्या वैल्यू कर दी, x चेंज कर दी, x को हमने बेस पे ले लिया, परपेंडिकुलर पे नहीं लिया। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो समझ में आ गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें साइन में सिर्फ x चाहिए, ठीक है। तो बाकी फिर रेशियोज इस हिसाब से आ जाएंगे। ये बैठ गया, गुड। अब देखो बेटा, आपसे कोई पूछे कि थीटा क्या होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस का क्या होगा, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट लग जाएगा। मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, पहले जो लिखा था उसको वापस मैच कर लेना। इज इक्वल्स टू थीटा को हम ये भी बोल सकते हैं साइन इनवर्स एक्स होता है, थीटा को हम कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट भी बोल सकते हैं, या फिर tan में देखो क्या है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। इज इक्वल्स टू थीटा और क्या हो सकता है, साइन कॉस tan ले लिया, कोट ले लेते हैं, तो कोट इनवर्स उल्टा कर दो tan का, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल्स टू सेक में क्या होगा, सेक इनवर्स कॉस का उल्टा कर दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर दिया। इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा 1 अपॉन एक्स। यानी ये थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स भी बोल सकते हो, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट भी बोल सकते हो, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। लेकिन ये सब कैसे आए, तो मेरा जवाब ये है, इसके लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक ही ट्रायंगल बनता है जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, वही काम आता है। किसी एक को 90 डिग्री बना देना और दूसरे थीटा ले लेना, वैल्यू दे तो एक्सचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉस इनवर्स अगर x आ रहा है तो बाकी चेंजेस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, x आप ले सकते हो यहाँ पे, ये कोई जरूरी नहीं। मैंने तो सपोज किया था कि भाई BC x मान लेता हूँ, AC 1 मान लेता हूँ, तो तीसरी हम साइड कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो एक ही थ्योरम काम आती है, पाइथागोरस थ्योरम। ये बैठ गया, सारा का सारा याद हो जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा इन वैल्यूज को, कि थीटा इक्वल्स टू ये भी हो सकता है, कहीं भी थीटा दिखे तो आप थीटा की जगह साइन इनवर्स x भी पुट कर सकते हो, और थीटा की जगह कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x भी पुट कर सकते हो, या थीटा दिखे तो सेक इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट पुट कर सकते हो, या थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट पुट कर सकते हो, या फिर tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट भी पुट कर सकते हो। चले आगे, गुड। अब देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या कहती है पहली प्रॉपर्टीज। तो देखो बेटा, पहली प्रॉपर्टीज ये कहती है कि साइन इनवर्स और 1 अपॉन एक्स हो तो वहाँ पे आप कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो, ध्यान रखना। दूसरा, अगर कोसेक इनवर्स एक्स हो तो 1 अपॉन एक्स हो तो उसको साइन इनवर्स एक्स अपन लिख सकते हैं, यानी ये, ठीक है। थर्ड, कोस इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। चौथा, अगर सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स हुआ तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। बैठ गया बेटा। फिफ्थ देखो, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो तो उसको हम कोट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और सिक्स्थ, इजी है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, जैसे कॉस सेक का हो गया, साइन कोसेक का हो गया, ठीक है ना। जब साइन को कोसेक लिखते हैं, कोसेक को वापस साइन लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है तो वहाँ एक्स आ जाएगा। अगला देखो बेटा, कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। याद रहेगा ये फॉर्मूला, बहुत इजी है। और प्रॉपर्टीज़ है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट के 6 पार्ट हो गए, ध्यान रखना। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब ये आया कैसे, तो एक प्रूव करके दिखा दें आपको। गुड। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, जो ये है उसको y के इक्वल्स टू मान लो। बैठ गया, चले आगे। गुड। ये जो था 1 अपॉन एक्स, इसको y के बराबर मान लिया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इनवर्स को इधर लेके आ जाओ, तो क्या बन गया, साइन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, वहाँ रह गया, वैसा का वैसा साइन y इधर आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, हमें आंसर में क्या चाहिए, कोसेक आ रहा हमारा आंसर में, तो हमारे यहाँ पे साइन आ रहा है। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है ना, तो इसको उल्टा कर दो।
तो इसको फ्लिप कर देंगे तो इसको भी फ्लिप कर दो, गुड। तो 1 अपॉन साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। देखो बेटा इसको उल्टा कर दिया, इसको 1 अपॉन में लिख दिया तो वो भी उल्टा हो जाता, तो वो एक्स ऊपर चला गया, जब ये नीचे है तो वो ऊपर, इक्वल्स टू बीच में है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन साइन वाई क्या होता है, कोसेक वाई, गुड, इज इक्वल्स टू एक्स। देखो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा कि जब यहाँ पे एक्स आ रहा था तो यहाँ पे एक्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्स आ रहा था तो यहाँ पे क्या रहा वाई आ रहा, अभी प्रूव नहीं हुआ। अब देखो इनवर्स को उधर लेके चले जाओ, हमें इनवर्स चाहिए, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, यानी y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स भी आ रहा है और y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स भी आ रहा है, विच मीन्स y इक्वल है, y इक्वल है, y इक्वल्स टू ये कह सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स, क्योंकि y बराबर ये आ रहा है और ये y बराबर आ रहा है। हो गया प्रूफ, बाकी आप कर लेना, सब सेम टू सेम है और एक बार करके देखेंगे तो अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। ये वाली जो ट्रिक है, ये आंसर को फॉलो करना है बार बार हम लोगों को कि यहाँ पे साइन है तो यहाँ कोसेक आ रहा है, तो देखो हमारा साइन से हम कोसेक पे कैसे पहुँचेंगे कि 1 अपॉन साइन जब हो जाता है कोसेक बन जाता, तो हमने उल्टा कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया, तो ये भी उल्टा हो गया, ये देखो 1 अपॉन एक्स से एक्स हो गया, ठीक है। और ये ऐसी प्रॉपर्टी जो है ये याद रहेगी तभी आपसे क्वेश्चन होंगे, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बैठ गया और अगला करें, गुड। अगली प्रॉपर्टी देखो बेटा, सेकंड क्या कहता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। बेटा माइनस समझ लेना इसको, ठीक है ना, गड़बड़ मत कर देना। दूसरी देखो, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये जो नेगेटिव है ना बेटा, जो बीच में फंसा हुआ है ये एक्स के साथ, ये निकल के बाहर आ जाता है, देखो बस ये प्रॉपर्टी। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। मैंने क्या कहा था जब टेबल सिखाई थी मैंने आपको, वो डोमेन और रेंज वाली, जिसमें मैंने कहा था कि साइन की वैल्यू, इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलती है, कोसेक की कहाँ से कहाँ तक चलती है, रेंज क्या, डोमेन क्या है, वहाँ पे मैंने एक ग्रुप बनाया था। मैंने कहा था साइन, कोसेक और टेन ये ऑलमोस्ट सेम होते रहते हैं और इनकी प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होती है, और वो जो 3 बचे उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होती है इन तीनों से, और वहाँ पर वो 3 सेम होते हैं। कौन कौन, कॉस, सेक और कोट, वो तीनों एक जैसे होते हैं और ये तीनों एक जैसे होते हैं। अब बात करते हैं ये आया कैसे, तो एक प्रूफ कर देता हूं, बाकी दोनों प्रूफ आप कर लेना, गुड, सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ कैसे आया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो देखो बेटा, लेट वही y इज इक्वल्स टू, ये मानो साइन, ये लेकर चलना है, ये तो प्रूफ करना है ना, ये लेकर चलना है, ये तो प्रूफ करना है, ये चीज़ तो यहाँ वाली सेम टू सेम लिख दी मैंने, ठीक है। हमें इसको लेकर चलना और ये प्रूफ करके दिखाना है कि भाई ये ऐसा भी होता है, तो इसी को y के बराबर मान लेना है। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये साइन को इधर लेके आ जाओ, साइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब देखो बेटा, ये माइनस का साइन इधर लगा दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साइन वाई को उधर लेके जाओ और कॉस एक्स को इधर लेके आ जाओ, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, या एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को माइनस से, तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस से ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो लिख दो मल्टीप्लाई बाय माइनस, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन बोथ साइड, याद रखना बोथ साइड होता है, बाय नेगेटिव बोथ साइड। तो देखो बेटा, माइनस साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स बन गया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बन गया, ये बैठ गया। अब आगे देखो, इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ, माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है कि नहीं भाई, ये रहा देखो, ये बाहर था माइनस, ये अंदर की तरफ चला जाता है, तो देखो साइन माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये साइन को मैं उधर भेज देता हूँ, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स में लग जाएगा। बोलो अभी तक कोई प्रॉब्लम। अब हमें क्या चाहिए, देखो बेटा वो वाली चीज़ लगभग यहाँ बन चुकी है, माइनस चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, बस खत्म। वापस लिख दो मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन बोथ साइड, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ
तो ये y बन गया, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। यानी y को हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि y के इक्वल्स टू ये आ रहा है तो y के इक्वल्स टू ये भी आ रहा है, ये लिख सकते हैं। तो हमारा प्रूफ हो गया। बाकी बचे हुए दो आप प्रूफ कर लेना, हो जाएगा, कोई नहीं, ईजी है बिल्कुल। ऐसा ही गेम खेलते रहना, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस से नहीं करना तो इसको इधर लेके आ जाना इक्वल्स टू से, उसको उधर लेके चले जाना इक्वल्स टू के, हो जाएगा। बचे हुए 3 और देख लेते हैं, जो बचे हुए 3 हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो बेटा, बचे हुए 3 भी देख लेते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बैठ गया। जब भी कॉस इनवर्स माइनस एक्स आएगा उसको ऐसा लिख सकते हैं। हमने एक्सरसाइज की थी 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर 5 किया था जिसमें कॉस माइनस थीटा आ रहा था। हम कहते हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है, प्लस में आ जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे हमने भी उसको ऐसे चेंज किया था, पाई माइनस। पाई से क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई के बीच में चलती है कॉस की रेंज। वही तो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, पाई से ही लेंगे। अच्छा, माइनस ही क्यों, क्या प्लस क्यों नहीं किया था, मैंने बताया था पाई से प्लस होते ही वो तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है ना। और तीसरा क्वाड्रेंट 270 डिग्री को डिफाइन करता है, जैसा कि आपको मालूम है। तो हमने तो बोल रहे हो 0 से पाई के बीच में चला रहे हैं कॉस की वैल्यू, और आप पहुंच रहे हो उससे पाई से आगे पहुंच रहे हो। हमने लिमिट फिक्स कर दी, आप 2 किलोमीटर से ज़्यादा भाग नहीं सकते हो, और अगर भाग भी जाते हो तो उसकी वैल्यू हम नहीं करें, उसकी कदर नहीं है। बैठ गया, लिमिट लगा दी हमने, तो पाई माइनस किया, ठीक है। अगला देखो बेटा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगला देखो, कोट बचा, कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। बैठ गया। ये तीनों एक जैसे होते हैं और वो तीनों एक जैसे होते हैं। अब एक को प्रूफ कर देता हूँ, बाकी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सिमिलर हो जाएंगे वैसे, कोई दिक्कत नहीं। तो लेके चलते हैं, प्रूफ करना है हमें, ये वाला लेके चल रहे हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को प्रूव करना है कि भाई ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। लेट y इक्वल्स टू, ये बैठ गया। आगे देखो, कॉस को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉस y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। आगे क्या करेंगे, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। समझ में आया क्या किया, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो प्लस हो गया, ये माइनस रह गया। अब माइनस कॉस वाई को देखो कैसे लिखेंगे, कॉस पाई माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कैसे, देखो बेटा, पाई किसके रेफरेंस में आता है, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में आता है, यानी इट रिटेन इट्स नेम, इट वोंट चेंज इट्स नेम, ठीक है। कॉस के आगे नाम चेंज नहीं होगा ना, तो कॉस के आगे को लगेगा ना, रिमूव होगा, नाम चेंज होता है, तो कॉस कॉस रहता है। ये तो देख लिया हमने, ठीक है। दूसरी चीज़ देख लेंगे हमें कि पाई सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस किसका होता है, नेगेटिव का होता है, ये रहा नेगेटिव। इस माइनस का कोई मतलब नहीं, जो बचा हुआ एंगल उसको लिख दो, माइनस कॉस वाई। इससे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, हाफ बना ना, माइनस कॉस वाई, तो ये लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये माइनस माइनस सब हट गए। अब देखो बेटा, ये पाए माइनस वाई इधर रह जाएगा, कॉस को उधर लेके चले जाएंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स बन गया। अब हमें क्या बनाना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बनाना है, तो देखो बेटा, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चले जाएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई उधर चला गया, तो पॉजिटिव का हो गया, ये आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स प्रूव हो गया। ऐसे ही अगले प्रूफ कर लेना, बैठ गया। मतलब जब ये आता है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो, लिखना है आपको, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन जब हम कर रहे थे 2.1 एक्सरसाइज, उसमें हमने किया था ऐसा कि पाई बार बार आ रहा था, तो वो क्यों आ रहा था अब आपको पता चल गया कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। गुड, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखो बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, साइन और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बन जाता है। कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बन जाता है। सेक इनवर्स एक्स बन जाता है। और कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बन जाता है। ये प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों ऐसे सेम आ रहे हैं, ये तो इन्वर्स फंक्शन आ गया, ये नॉर्मल वाला आ गया, ठीक है, लेकिन दोनों नाम सेम होने चाहिए, साइन होना चाहिए, लेकिन अब ये इन्वर्स है, ठीक है। प्रूफ कर दें एक को, बाकी आप कर लेना प्रूफ, ठीक है। एक करके दिखा देते हैं, तो प्रूफ करो भाई। लेट
साइन इनवर्स x इक्वल्स टू हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो x बराबर क्या बन जाएगा बेटा, साइन y। ये इनवर्स इधर चला गया, कोई प्रॉब्लम। आगे देखो बेटा, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये मान लो इक्वेशन 2 है। x की वैल्यू जो साइन y है वो यहाँ पुट कर दें, गुड। साइन इनवर्स और क्या आ गया, साइन y इज इक्वल्स टू y। तो देखो बेटा ये प्रूव हो गया है कि y बराबर क्या आ रहा है देखो यहाँ पे x बराबर क्या आ रहा था, ये सब आ रहा था, हमें ये प्रूफ करना था, ये लेकर चले थे तब। अब देखो बेटा ये लेकर y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, एक नॉर्मल वाला आ रहा है, एक इनवर्स वाला आ रहा है, और यहाँ पे y, जो ये y है यहाँ पे y आना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ x आना चाहिए। आगे देख लो, कई बार ऐसे थीटा आ जाता है, तो थीटे में क्या करोगे, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा बोल सकते हो उसको, ये मेरा कहने का मतलब ये जो थीटा है यहाँ वो थीटा आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, कहने का मतलब ऐसा होता है। मान लो अल्फा आ रहा है तो उस केस में क्या करोगे, तो साइन इनवर्स साइन अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा लिख सकते हो। ये दोनों सेम आने चाहिए, कहने का मतलब ये वाई है तो ये वाई, ये एंगल जो है, ये एंगल नहीं है वैल्यू, सॉरी, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसके वैल्यू के सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, वाई आएगा, ये वाई है तो वाई, थीटा है तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा, गामा है तो गामा, डेल्टा है तो डेल्टा, फाई है तो फाई, साई है तो साई। बैठ गया, कर लोगे, बाकी के करके देख लेना, ऐसे ही है सिमिलरली। चलो अगला करके देखते हैं। अब देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 करके देखते हैं। 4th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अगर आपको ये कहीं भी दिखे प्लस होना चाहिए साइन, इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, और टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये अगर आपको कहीं भी दिखे, ये दोनों प्लस में होने चाहिए, इन्वर्स फंक्शन होने चाहिए, कौन, टेन और कोट, तो पाई बाई 2 आप वहाँ पे लिख सकते हो। एक प्रूव करके दिखा दें आपको, ताकि बाकी प्रूव आप कर लोगे, ये मुझे मालूम है। देखो बेटा क्या मानना है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, लेट, बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, नहीं प्रॉब्लम है, हमेशा यही मानते हैं साइन इनवर्स x इक्वल्स टू हम y मान लेते हैं। लेके आ जाओ इधर, क्या आ जाएगा, साइन y इज इक्वल्स टू x। हो गया यहाँ तक। आगे देखो बेटा, साइन को कॉस के रूप में बना लो, क्योंकि कॉस हमें यहाँ पे है, ठीक है, हमें वो आंसर में चाहिए इसलिए। तो देखो कॉस कैसे बनाएंगे, ABCD आ रही है, सीधा ABCD आते ही नाम चेंज हो जाता है, कहने का मतलब ये मैंने 10th में बताया था, 10th क्लास के वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ये बताया था कि देखिए यहाँ पे ABCD वाला अल्फ़ाबेट आ रहा है, चाहे A आओ, चाहे B आओ, चाहे Z आओ, चाहे बीच वाले कोई भी अल्फ़ाबेट आओ, भिड़ते नाम चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स होती तो नाम चेंज नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ पे होता साइन 3 होता है, साइन 7 होता, तो मैथमेटिक्स होती, वहाँ नाम चेंज नहीं होता, यहाँ सीधा नाम चेंज होता है। देखो क्या हो गया, कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, देखो बेटा, कॉस 90 पे क्या हो जाता है, नेम चेंज हो जाता है, क्योंकि 90 किसके रेफरेंस में आ जाती है, वाई एक्सिस के रेफरेंस में आती है, क्योंकि 90 एंगल बनाने के लिए ऐसा बनाना पड़ता है, फिर ऐसे जाता है, ठीक है। तो कॉस 90 पे नाम चेंज हो जाता है, यानी अगर को है तो वो हट जाएगा, और नहीं है तो को लग जाएगा। यहाँ ऑलरेडी को है तो हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऐसा आ गया, तो ये बन गया साइन। हो गया बेटा। और देखो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये बन गया साइन वाई। यानी इससे ये बन सकता है, यानी उससे हमने इसको ऐसा बना लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लोगे तुम, यहाँ तक तो मुझे मालूम है। आगे देखो बेटा, कॉस को उधर लेके चले जाए, गुड, तो क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब देखो बेटे, वाई हमारा आ रहा है कॉस इनवर्स एक्स, अच्छा, और यह आ गया हमारा। अब देखो बेटा, y को भी उधर लेके चले जाओ, गुड। हमें इधर क्या चीज़ चाहिए, सिर्फ पाई बाई 2 चाहिए इधर, कहने का मतलब एक साइड में हमें पाई बाई 2 चाहिए, इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स और x, और ये y उधर से इधर आएगा तो प्लस का y बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x प्लस y की वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स x बोल सकते हैं, यस, जहाँ भी y दिखे वहाँ पे साइन इनवर्स x पुट कर दो, ये आ गया साइन इनवर्स x। यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है, ये रहा।
अब आप बोलोगे π/2 इधर आ रहा है, ये π/2 बच्चे तो हो नहीं बेटा, उसको उधर ले जाना, इसको उधर ले जाना, ये माइनस में आ जाएगा, वो भी माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएंगे। बैठ गया, एक प्रूफ कर दिया है, बाकी दोनों प्रूफ कर लेना। थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सेक और कोसेक का कोई रिलेशनशिप बना है। यहाँ पे सेक और कोसेक का रिलेशनशिप एक ही जगह बनता है जब इस टाइप का हमें कोई चेंज करना होता है। जैसे कोसेक 90 प्लस थीटा अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे कोसेक किस में चेंज हो जाता है, सेक में चेंज हो जाता है। देखो बेटा 90 आ रहा है, 90 वाई एक्सिस के रेफरेंस में आता है, नाम चेंज होगा तो कोसेक किस में चेंज हो जाता है, सेक में चेंज हो जाता है। और कोसेक कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, दूसरे क्वाड्रेंट कोसेक प्लस होता है और थीटा ये बन गया। तो कोसेक 90 प्लस थीटा को हम क्या बोलते हैं, सेक थीटा। सिर्फ एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे कोसेक और सेक का कोई रिलेशनशिप है, और दूसरा रिलेशनशिप इनवर्स का ये आ चुका है। इनवर्स में ये पहला रिलेशनशिप है जहाँ पे सेक और कोसेक है, और नॉर्मल में सेक और कोसेक आपस में चेंजेस हो जाते हैं क्वाड्रेंट की जब बात करते हैं। तो बैठ गया, चलो आगे करें, तो अगली प्रॉपर्टी देखें। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये हो गया, प्रूफ कर लिया, दोनों प्रूफ आप कर लेना, पता चल जाएगा। इजी सा, कुछ नहीं, हर जगह हमें साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई मानना पड़ता है बेटा। अगली लाइन में हम यही करते हैं, इनवर्स फंक्शन हटा के साइन को इधर लेके आ जाते हैं वाई की तरफ। ये एंगल हो गया अभी, क्योंकि साइन जो नॉर्मल होता है उसके पास जो आएगा वो एंगल हो जाएगा। ये एंगल नहीं है अभी, देखो ये इनवर्स में है तो ये एक्स एंगल नहीं है। बैठ गया, अगला करते हैं, चलो गुड। अब देखो बेटा अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, वो ये कहती है, फिफ्थ के 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू, देखो बेटा जहाँ प्लस आ रहा है वो फॉर्मूला ऊपर वाले के लिए हो जाएगा, जहाँ माइनस नीचे आ रहा है वो फॉर्मूला नीचे के लिए हो जाएगा। प्लस वाले के लिए प्लस ही आता है और माइनस वाले के लिए माइनस। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट कर दो। और अगर ये माइनस में लिख रहे हैं तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेना है। ये एक फॉर्मूला है, जहाँ भी आपको ये दिखे आपको ये पुट करना होता है। तो दूसरा फॉर्मूला देखो, 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और ब्रैकेट बंद कर दिया, 3 साइन इनवर्स एक्स, क्या फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। ये फॉर्मूला आपको तीनों पता होने चाहिए इस प्रॉपर्टी में भी, ठीक है। अच्छा एक बात, अगर आपको फॉर्मूला मालूम नहीं है तो एक्सरसाइज जो 2.2 हम करेंगे हिल ही नहीं पाओगे आप, समझ में आ गया ना। फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं ये बता देता हूँ ये आया कैसे, फॉर्मूला कैसे बना, इसका प्रूफ दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। मैं ये प्रूफ कर देता हूँ ऊपर वाला। तो देखिए प्रूफ, देखो बेटा सबसे पहले क्या मान लो, साइन इनवर्स एक्स दे ही रखा है उसको मान लो। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, थोड़ा अलग मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा मानेंगे, क्योंकि देखो वाई भी आ रहा है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना भाई। क्यों नहीं माना, क्योंकि y ऑलरेडी है। अगर यहाँ पे m होता तो हम y ले लेते, ये m और n होते तो हम y और x में चल लेते। तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा 1 हो गया और साइन इनवर्स y ये वाला ये हो गया जी थीटा 2। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम, गुड। तो देखो बेटा सबसे पहले अब क्या करना है, थीटा को इधर लेके आ जाओ, उसको उधर पहुँचा दो। इससे कैसे बनाएंगे, साइन इधर चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 और इधर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये साइन इधर आ जाएगा तो साइन थीटा 2। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड। आगे देखो बेटा, और देखो बेटा आपने 10th में पढ़ा होगा थ्योरम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है 1, ठीक है। हमें साइन को उधर लेके जाना है, कॉस को यहीं रखना है, क्यों, क्योंकि सारे फंक्शंस जो हैं साइन में आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं कॉस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कॉस को इधर रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये स्क्वायर हटता है तो इस पर रूट लग गया। कर दें इसको, तो देखो बेटा आगे बता देता हूँ, कॉस थीटा, अब ये थीटा 1 लिख लेना चाहेंगे, तो कॉस थीटा 1 क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 और कॉस थीटा 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2। अब आगे देखो बेटा, कॉस थीटा 1 की वैल्यू भी हम निकाल ली और थीटा 2 की वैल्यू भी निकाल ली, हमने अपनी मर्जी से निकाली है। क्यों निकाली है, क्योंकि हमारे सारे फंक्शन यहाँ पे साइन के आ रहे हैं, ठीक है, इनवर्स वाले जो भी हैं, और इसमें कहीं कॉस नहीं आ रहा, कहने का मतलब है, ठीक है। और ये सब तो नॉर्मल है। अब वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1, ये बिना स्क्वायर का है तो साइन थीटा 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ भी हमें साइन थीटा 1 दिखेगा हम क्या लिख सकते हैं, x, और जहाँ भी साइन थीटा 2 दिखेगा वहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, y। तो देखो बेटा 1 माइनस साइन थीटा 1 की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर कर दिया, और 1 माइनस ये y होता है, साइन थीटा 2 y होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, गुड। अब देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2
और माइनस वाला भी बोल दो। अब ये फॉर्मूला किसी को आता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऊपर प्लस वाला है तो पहले प्लस वाले आ जाएंगे और बाद में माइनस वाला। तो देखो क्या होता है, साइन ए और कॉस बी क्या है थीटा 2 प्लस कॉस ए क्या है थीटा 1 और साइन बी क्या है थीटा 2। और अगर माइनस वाला होता तो माइनस वाला आ जाता, लेकिन कॉस में ये जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, माइनस पहले आ जाता है, ये बाद में आ जाता है। वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है x, और कॉस थीटा 2 की वैल्यू, इसलिए कॉस थीटा 2 निकाला, समझ में आया। कॉस थीटा 2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसका रूट प्लस माइनस कर देते हैं। कॉस थीटा 1 कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और साइन थीटा 2 कितना है डॉट वाई। ये बनाना है हमें, ध्यान रखना। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। देखो ये वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है और 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ एक्स आ रहा है। तो जो रूट के अंदर वाई स्क्वायर आ रहा है उसके साथ एक्स आ रहा है, जो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है उसके साथ वाई आ रहा है, ये रहा। ठीक है, ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। अब बस हमें बनाना है। और इधर क्या है, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 और माइनस भी लगा दो साथ में। अब देखो बेटा, इस साइन को हम इधर भेज देंगे तो क्या इन्वर्स नहीं बन सकता? बन जाएगा, बना दो। थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये साइन इधर लेके आ गया मैं तो इनवर्स बन जाता है। अब उसके हिसाब से लिख लो x डॉट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस, ये y को पहले लिखा है तो पहले लिख लो, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगा दो। अच्छा इधर देखो थीटा 1 और थीटा 2 आ रहे हैं, लेकिन हमारे इधर क्या आ रहा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आ रहा है। तो कर लो वो। थीटा 1 क्या होता है, साइन इनवर्स x, पुट कर दो साइन इनवर्स x प्लस और माइनस जो साइन, थीटा 2 कितना है, साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, सेम टू सेम ये लिख दो, हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव हो गया बेटा। अच्छा अब दूसरे केस में क्या करना है, इसको प्रूव करना है तो क्या करना है, जहां भी y दिखे वहां पे x पुट कर दो। ठीक है, जहां भी y दिखे वहां पुट कर दो। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे खाली x आ रहा है, तो जहां भी y आएगा तो इसको पुट कर देंगे। तो देखते हैं, पुटिंग, अब मैं सेकंड वाला प्रूव कर रहा हूं बेटा, सेकंड वाला प्रूव, पुटिंग y इज इक्वल्स टू x। तो देखो बेटा y इक्वल्स टू x पुट करते हैं इसी के अंदर, इसी के अंदर, पहले वाले के अंदर। तो क्या बन जाएगा, देखो साइन इनवर्स x, प्रूव ये कर रहा हूं इसकी हेल्प से कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ खाली x आ रहा है और यहाँ पे y आ रहा है, तो इसकी हेल्प लेके अभी प्रूव करूंगा, पता चल जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आ रहा है और y की जगह मैंने क्या बोला, x पुट कर दो, ये x पुट कर दिया, बैठ गया। तो कितना हो गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x हुआ कि नहीं हुआ, ये रहा 2 साइन इनवर्स x। कुछ नहीं किया, y की जगह x पुट किया। चीज़ों को थोड़ा देखो कि क्या दे रखी है, और आंसर जो इधर जो राइट हैंड साइड में आंसर्स दे रखे होते हैं या जो प्रूफ दे रखा होता है उसको भी फॉलो क्या करो कि हमसे क्या पूछ रहा है, वहाँ पे कॉस की टर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। इसीलिए तो मैंने देखो कॉस को हटा के यहाँ पे साइन की टर्म में डाल दिया सारा का सारा। ठीक है, तो चीज़ों का ध्यान रखा करो। तो ये बन गया 2 साइन इनवर्स x। अब आप बोलोगे सर आपने प्लस वाला पुट कर दिया, माइनस वाला भी पुट करो। तो देखो साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स x, ये दूसरे वाले में कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बच गया, कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए सिर्फ प्लस वाले का फॉर्मूला है। बैठ गया। तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ y है वहाँ x पुट कर दो, ये रहा y इक्वल्स टू x पुट करना है, इसमें पुट करो तो आ जाएगा साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y, माइनस वाला तो खत्म हो गया फॉर्मूला क्योंकि कट गया, y है तो x पुट कर दो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों सेम है कि नहीं है सेम। तो ये जुड़ जाएंगे ना बेटा, x और x 2x हो जाएगा, साथ में जो मल्टीपल है वो वैसे कैसा रह जाएगा, 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ये 2x, ये दोनों जुड़ गए 2x, और इसके साथ जो ये है या ये मल्टीपल में है तो मल्टीपल में रख दो इसको, जैसा आंसर में मांगा है ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हो गया प्रूव कि नहीं हुआ? हमने कुछ नहीं किया, हमने इसके अंदर जहाँ जहाँ x था वहाँ y पुट कर, y था वहाँ पे x पुट कर दिया, यहाँ भी y था हमने x पुट कर दिया, तो हमारा ये फार्मूला भी प्रूव हो गया इसी की हेल्प से। लेकिन इन फार्मूला को प्रूव करने के लिए आपको 10th की ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी प्लस 11th की ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी। क्या जरूरत पड़ी? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। ये देखो ये साइन a प्लस बी है, कन्फ्यूज मत हो जाना, जो पढ़ा हुआ है ये रहा साइन a प्लस बी। और ऐसे ही एक साइन a माइनस बी का फॉर्मूला भी होता है, a माइनस बी का। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ी और बाद में हम पुट करते गए और सारी वैल्यू हमें मिलती गई। तो ये प्रूफ हो गया तुम्हारा दोनों। अब प्रूफ करते हैं हम ये तीसरा वाला। ठीक है, तीसरे वाले को प्रूफ करने के लिए हमें साइन 3 थीटा की जो फॉर्मूला है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, करते हैं अगला। अब देखो बेटा ये थर्ड प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें साइन
3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये तो हो गया। अब अगला लिख लो, क्या? साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। लेट मान लो, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या मान लिया? थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो गया? साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम है? कोई नहीं, ये साइन इनवर्स जो है वो इधर आ गया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे साइन थीटा दिखे वहाँ एक्सपोर्ट कर दो इस फॉर्मूले में। देखो बेटा, 3 और साइन थीटा बराबर हमने क्या माना? एक्स। तो ये एक्स माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये साइन है तो एक्स का क्यूब, और ये हो गया आपका प्रूफ। अब अगला देखो बेटा, ये इधर साइन 3 थीटा है। अभी फिर बोलोगे प्रूफ पूरा नहीं। ये साइन को इधर लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा? इनवर्स। तो 3 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स और 3x माइनस 4x क्यूब। और ये जब थीटा है, थीटा यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा इक्वल्स टू क्या माना हमने? साइन इनवर्स एक्स माना। पुट कर दो, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना सीख जाओगे, डरने की बात नहीं है। ये तो 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, ये तो 11th में यूज़ होता था फॉर्मूला है, 12th में है, उसको बस इस फॉर्म में लिखना। बार बार हम क्या मान रहे हैं? साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई मान रहे थे, हम थीटा मान लिया तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई, क्योंकि यहाँ पे हमें वाई कहीं दिक्कत नहीं करते, इसलिए हमने वाई नहीं माना। ठीक है, हो गया। अगला करें, गुड। अब देखो बेटा, अगली प्रॉपर्टी 6th प्रॉपर्टी, उसके भी 3 पार्ट है। जैसे हमने साइन की प्रूफ की थी वैसे हमें कॉस की प्रूफ करनी है, इनवर्स वाली। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या मान लो? कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा 1। इसको थीटा 1 और इसको थीटा 2 क्यों? क्योंकि ये वाई है। और इधर मानते चलो कॉस इनवर्स वाई को थीटा 2 बोल दो। तो देखो बेटा, ये एक्स यहाँ रह जाएगा या कॉस उधर चला जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 और ये कॉमा, और y इक्वल्स टू कॉस थीटा 2। बैठ गया बेटा यहाँ तक। तो अब हम इसको क्या करेंगे? साइन की टर्म में भी लिख लो, क्योंकि हमें कॉस कॉस चाहिए। तो देखो, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। और साइन स्क्वायर थीटा इधर रख लो, कॉस को उधर लेके जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगली टर्म में इस पे से रूट हटा दो और इस पे स्क्वायर हटा दो, तो इस पे रूट लग जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी लिख सकते हैं। बैठ गया। साइन थीटा जहाँ पे आएगा लिख दें, साइन थीटा 1 इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1। और साइन थीटा 2 इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल्स टू, ये कहीं फॉर्मूला है नहीं, हमने बना रहे हैं अभी। ठीक है ना, कहीं समझ लो यहाँ से ये बना ले, नहीं, ये अलग हमने लिखा है वहाँ से। ठीक है, अब साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? डाल दो, 1 माइनस कॉस थीटा 1। देखो कॉस थीटा 1 कितना होता है? एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। साइन थीटा 2 की वैल्यू क्या डालेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? वाई, और उस पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, और इस पर क्या लगा हुआ है? रूट। ये रूट लगा दिया, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट की हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो प्रूफ करें इसको, लेकर चले। तो देखो बेटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ढंग से समझना, कॉस थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2, 11th क्लास में पढ़ा होगा। कॉस ए कॉस बी, प्लस वाले में माइनस पहले आता है, ये ध्यान रखना। ये देखिए, प्लस वाले में माइनस पहले आता है और माइनस वाले में प्लस पहले आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, भूल जाओगे। ठीक है, ये देखो मैंने लगा दिया, ये पहले प्लस वाला लिया है तो माइनस वाला लगा दिया, और जब माइनस वाला लूँगा तो प्लस वाला लगा दूंगा। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वैल्यू डाल देंगे साइन थीटा 1 थीटा, इसलिए तो साइन की वैल्यू निकाली है, और कॉस थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास पहले निकली हुई है। तो देखो बेटा, इधर भी लिखो, ये सेम टू सेम कॉस थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2। कॉस थीटा 1 कितना है? एक्स, मल्टीप्लाई कॉस थीटा 2 कितना है? वाई, माइनस प्लस आ रहा है लगभग, देखो आ गया। साइन थीटा 1 कितना है? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और उस पर रूट, और मल्टीप्लाई में साइन थीटा 2 कितना है? 1 माइनस का वाई स्क्वायर का रूट। अब देखो बेटा, लेकिन यहाँ इन्वर्स आ रहा है, लेकिन यहाँ इन्वर्स अभी आया नहीं, तो ये आ गया थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2, और ये आ गया कॉस इन्वर्स, ये निकल के इधर आ गया, और ये सेम टू सेम लिख दो, एक्स वाई मल्टीप्लाई में माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर का ब्रैकेट लगा दो। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू डाल दो। थीटा 1 कितना है? कॉस इनवर्स एक्स, प्लस माइनस थीटा 2 कितना बेटा? कॉस इनवर्स वाई।
इज इक्वल्स टू सेम ये वाली यहाँ लिख देना प्रूव्ड। ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे ये वाला सेकंड वाला। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y जहाँ भी देखे पुटिंग y इक्वल्स टू एक्स, किसमें, इसके अंदर पुटिंग y इक्वल्स टू एक्स, जहाँ जहाँ y दिखे वहाँ x पुट कर दो। तो देखो बेटा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, और y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x। एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। जैसे माइनस वाला लेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, तो एक ही बचा। तो कितना आ गया बेटा, और इधर क्या लिखेंगे, ऐसा cos इनवर्स, और जहाँ y दिखे वहाँ x पुट कर दो। तो ये x ऑलरेडी था, y की जगह x और पुट कर दिया, माइनस वाले लेंगे प्लस वाला तो कुछ बनेगा नहीं फॉर्मूले यहाँ पे, है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर नहीं लेना, y जहाँ भी दिखे वहाँ x पुट करना है, और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लगा दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये कितना हो गया बेटा, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, और x मल्टीप्लाई होके क्या हो गया बेटा, x स्क्वायर हो गया, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो सेम टू सेम है, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम। आगे देखो, ख़त्म नहीं हुआ अभी, 2 cos इनवर्स एक्स इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ। जब बाहर माइनस होता है ब्रैकेट के बाहर, बड़ा ध्यान रखना, साइन चेंज हो जाते हैं। ये 1 अभी प्लस का था लेकिन अब माइनस का बन गया, ये माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। अभी देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, प्रूव्ड। ये करना था, कैसे, x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ गया, कितने हुए, 2x स्क्वायर माइनस 1, ये रहा माइनस 1, हो गया प्रूव। अब थर्ड वाला प्रूव करके देखते हैं, ये वाला 3 cos इनवर्स x, गुड। चलो देखो बेटा थर्ड वाला प्रूव करते हैं अब ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले cos 3 थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, बैठ गया, क्या आ जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये 11th क्लास में है, ठीक है। यहाँ से ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं cos इनवर्स x, ये वाला जो है ना cos इनवर्स x इक्वल्स टू क्या मान लो, थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स उधर चला जाएगा तो cos थीटा। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू पुट कर दो, और क्या, cos 3 थीटा की, थीटा क्या है, cos इनवर्स x, तो cos 3 और थीटा क्या है, cos इनवर्स x। 4 cos थीटा कितना बेटा, x, तो x क्यूब लगा हुआ है, क्यूब लगा तो माइनस 3 cos थीटा कितना है, x, x यहाँ पे क्या रहा है, इनवर्स आ रहा है, इनवर्स को उधर भेज देंगे, बैठ गया। इसको उधर भेज देंगे, इसको, बैठ गया। ये मैंने एक ही साथ सारे काम कर दिए, थीटा की वैल्यू भी अभी लिख दी, लेकिन थोड़ी देर बाद लिखनी चाहिए थी, वरना आप क्या कि फिर इसको कैंसिल आउट कर दोगे, इसको भी थीटा ही रहने दो, फिर कंफ्यूज हो जाओ। ये अब इस कॉस को उधर भेजते हैं, इन्वर्स बन जाएगा, तभी तो इन्वर्स बनेगा, देखो ये रहा। तो 3 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 और थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स, ये रहा 3 कॉस इनवर्स x, थीटा की वैल्यू वहाँ से ले ली, कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये प्रॉपर्टी का मतलब ये मैं समझ रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी है जो ज़रूरत नहीं पड़ने की, प्रॉपर्टी मीन्स फॉर्मूला। और इस एक्सरसाइज जो अब हम 2.2 करेंगे उसमें अगर ये फार्मूला ध्यान नहीं है, ये प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं अभी, सवाल नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। सवाल फॉर्मूला थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला वगैरह थोड़ा बहुत रिकॉल है तो हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा, हम बैठे हैं आपको पढ़ा दे के लिए, आपको पूरा 11th वाला वापस एक 10th तक बता रहा हूँ यार, मैं तो प्लस 5th क्लास का बता रहा हूँ, प्लस माइनस को कैसे इधर उधर करते हैं और एलसीएम कैसे लेते हैं, सारा कुछ बता रहा हूँ मैं। तो फिर क्या चिंता है, मैं बता दूंगा सब 11th का 12th का जो काम पड़ेगा। और मैंने आपको क्या बोला, इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल थी वो मैंने बताई थी आपको, फटाक से याद कर लेना उसको। तो ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई पूछते फिंगर, जैसे मान लो हमें कोई पूछे तो आपको यूँ लग रहा होगा कि हम चीटिंग करते, नहीं। हमसे कोई पूछे कि सेक इन्वर्स की रेंज और डोमेन बताओ, तो देखो आंख बंद करके हम क्या बता रहे हैं, सेक इन्वर्स की रेंज होती है 0 से y बड़ा होना चाहिए और इक्वल्स टू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर
बराबर भी हो सकता है, और ग्रेटर देन किससे होना, y लेस देन किससे होना चाहिए, पाई से होना चाहिए, बट नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, क्योंकि सेक पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी बन जाता है। क्यों? क्योंकि cos पाई पे 0 आ जा, पाई बाई 2 पे 0 आ जाता है, तो cos का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, तो पाई बाई 2 पे सेक 0 बन जाता है। y नॉट इक्वल्स टू 0 पाई बाई 2 आना चाहिए सेक के लिए। आज अब कोई हमसे पूछे डोमेन क्या होता है सेक्स का, तो हम क्या बोलेंगे, सेक का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, और जहां इन्फिनिटी दिखे वहां पे ओपन इंटरवल, जहां पे 1 दिखे या -1 दिखे वहां पे क्लोज इंटरवल, विच मीन्स 1 की वैल्यू डिफाइंड होती है और इन्फिनिटी की अनडिफाइंड होती है। अब चाहे इन्फिनिटी प्लस का हो चाहे माइनस को, ये बता दिया हमने, याद है तभी तो बताया हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कोई किताबें स्थान ले लेके थोड़ी पढ़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखो, इन फॉर्मूलों को सबको रट लो अच्छे से, ठीक है ना। अब करते हैं लास्ट एक tan का, cos का पढ़ लिया, sin का पढ़ लिया, अब tan का पढ़ेंगे, ठीक है, 3 ही है, फिर उसके बाद खत्म। ऐसा ही tan का आ जाएगा, और उसके बाद एक्सरसाइज चालू करते हैं ताकि आपको फटाक से पता चले कि फॉर्मूला डाल के सटाक से आंसर कैसे आता है। चले गुड। अब ये देखो बेटा, 7th जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, tan और कोट के बारे में बता दी मैंने। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब प्लस पहले आ रहा है तो ऊपर प्लस आ जाएगा फॉर्मूले के अंदर, और नीचे वाले में माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर माइनस वाला ले रहे हो तो ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। बैठ गया। इसको प्रूव करना है, कर लीजिएगा, सिखा रखा है सारा का सारा, एक आध खुद कुछ करोगे, मुझे तो करना ही है बाद में, ठीक है। कोशिश करना, हो जाएगा, कुछ नहीं है। क्या मानना है, tan इनवर्स x इक्वल्स टू θ1 और tan इनवर्स y इक्वल्स टू θ2, इधर उधर लेके कर लेना। दूसरा देखो, 2 tan इनवर्स x पुटिंग y इक्वल्स टू x, जहाँ y दिखे वहाँ x पुट कर देना, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। अब आप बोलोगे माइनस वाला क्यों नहीं लिया, माइनस वाले कट गया ना बेटा, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल आउट, खत्म। और अब देखो कैसे आएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x प्लस x, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। जब प्लस वाला फॉर्मूला पहले बनाएंगे तो ऊपर प्लस आता है, तो x प्लस x 2x आ रहा है, अपॉन में नीचे माइनस वाला लेना है, क्योंकि हम प्लस वाला फॉर्मूला ले रहे हैं तो नीचे माइनस आएगा, तो ये रहा 1 माइनस x इंटू y की जगह हमें क्या पुट करना है, x, तो x और x स्क्वायर हो जाता है, तो ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही 3 tan इनवर्स x का बन जाएगा। और फिर एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो देखना बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, कर लेना। कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y या कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y, tan में प्लस वाले में ऊपर प्लस आता है, लेकिन कोट में प्लस वाले में ऊपर पहले माइनस आ जाता है, और नीचे पहले प्लस आ जाता है, नीचे यहाँ पहले माइनस आ जाता है। फॉर्मूले खत्म। इसी के साथ ही एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं, खत्म नहीं हुई है, तो खत्म, शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे एक एक धीरे धीरे, ठीक है, चालू करते हैं। अब देखो बेटा, पहला क्वेश्चन ये रहा, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12th CBSE बोर्ड। गुड। ये प्रूव द फॉलोइंग है, क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड, थर्ड फोर्थ भी सब सारे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको प्रूव करना है, इसको ये प्रूव करना है, और कह रहा है x परटेंस टू -1/2 से 1/2 प्लस वाला होना चाहिए। और देखो इंटरवल कौन सा आ रहा है, क्लोज इंटरवल, विच मीन्स कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे x में हम पुट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड नहीं आएगी, डिफाइंड आएगी। साइन दे रखा है, साइन का डोमेन क्या होता है, x मीन्स डोमेन, साइन का डोमेन क्या होता है, -1 से +1 चलता है, ये चलता है। देखो ये 0 आ गया, ये +1 आ गया, ये -1 आ गया, बीच में कौन आता है, देखो ये हाफ आ गया, ये भी हाफ आ गया, और ये 1/4 आ गया, ये 1/4 आ गया, ठीक है ना। लेकिन उसने हमें डोमेन इतना बड़ा होता है साइन का, ठीक है ना, उसने हमें ये -1 से +1 नहीं दिया है, ठीक है, उसने हमें इतना ही दिया, छोटी सी चीज़ दी, ऑब्वियसली साइन इसके बीच में आएगा, हमें ये प्रूव करना है। तो इसका कोई लेना देना नहीं, बस ये डराने के लिए है आपको, ठीक है। तो चलो इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता। सबसे पहले क्या होता है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या मान लो बेटा, थीटा मान लो। तो देखो ये x यहीं रह जाएगा और साइन को उधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। बैठ गया। और इसके बाद साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लो। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कर लिया बेटा। यहाँ से देखो अब साइन तो साइन है ही, 3 है ही, और थीटा है,
और 3 साइन थीटा की जगह क्या पुट करना है, एक्स पुट करना है, कर दिया। -4 साइन थीटा की जगह क्या पुट करना है, एक्स पुट करना है। क्यूब है तो क्यूब लगा दो, और अब ये साइन देखो बेटा उधर चला जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 3 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बैठ गया। थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आ गया बेटा, प्रूव हो गया जैसा दिया था। लेकिन ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। 11th क्लास में है ये सब, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि x परटेंस टू -1 से लेके -1/2 से लेके 1/2 तक है, तो वैल्यू डाल देना यहाँ पे। कुछ भी नहीं है। साइन का डोमेन क्या होता है, एक्स मींस डोमेन, -1 से +1 चलता है, लेकिन इसमें हमें छोटा सा डोमेन दिया है कि भाई इसके बीच में साइन की वैल्यू आएगी, ठीक है, डराने के लिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये रहा। तो इसमें क्या मान लो, कॉस इनवर्स एक्स ये वाला इज इक्वल्स टू थीटा, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स उधर चला जाएगा, तो कॉस थीटा हो गया एक्स बराबर, ठीक है बेटा। आगे कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लो, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, सॉरी 3 थीटा यार, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये रहा कॉस 3 थीटा सेम टू सेम इज इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, और क्यूब लगा हुआ है, क्यूब लगा दो, माइनस लगा हुआ है 3 लगा दो, कॉस थीटा की जगह एक्स पुट करना है, एक्स पुट कर दिया। ये कॉस को इधर लेके जाओ बेटा, इनवर्स बन जाएगा, तो क्या बच जाएगा इधर 3 थीटा और ये कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट लगा देना 4x क्यूब माइनस 3x, थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स पुट कर दो, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। क्या दे रखा है, एक्स परटेंट टू 1/2 से 1। अच्छा, कॉस की रेंज क्या, डोमेन क्या होता है, एक्स मींस डोमेन, कॉस का डोमेन क्या होता है -1 से +1, लेकिन इसने हमें -1 नहीं दे रखे, इधर 1/2 दे दिया, और उधर क्या दे दिया 1 दे दिया। बुक में देख लेते हैं 1/2 ही है ना, हाँ इट्स गुड 1/2 ही है। ये प्रूव हो गया बेटा, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं सारी एक्सरसाइज करूंगा, एक एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, गुड। अब देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू, प्रूव करो tan इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले tan का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्यों लिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स तो है ही, इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि अलग अलग हैं x और y, अगर दोनों सेम होते तो दोनों को x मानना पड़ता, ठीक है। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस है, तो देखो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ये दो ही तो दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, लिखो tan इनवर्स, और x कितना है 2/11 प्लस y कितना है 7/24 अपॉन 1 माइनस x कितना है 2/11 इंटू वाई 7/24। हो गया बेटा, tan इनवर्स, एलसीएम ले लो, तो दोनों लिख लो बेटा साथ में, 11 इंटू 24, ये रहा 11 भी है 24 भी है, तो ये 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से, प्लस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, अपॉन इन दोनों में नीचे 11 इंटू 24 ले लो वापस, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 इंटू 24 1 जो है, और माइनस 2 इंटू 7 कर दिया, यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा ही, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 हैं, पहला और चौथा दोस्ती कर लेता है और मल्टीप्लाई में आ जाते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ। अगर ऐसे हो 1/2/3/4, तो देखो कितना है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। अब इसमें पहला और चौथा दोस्ती कर लेते हैं और मल्टीप्लाई में आते हैं, तो ऊपर देखो 1 है इंटू ये 4 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 2 और 3 साथ में आ जाएंगे, 2 इंटू 3, यानी पहला और चौथा दोस्ती कर लेता है, दूसरा और तीसरा आपस में दोस्ती कर लेता है और मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। समझ में आ गया बेटा। तो इसको अब हमारे पास जो जो बचा वो लिख लो। 24 दूना कितना होता है 48, इधर कर देते हैं tan इनवर्स 24 दूना 48 प्लस 11 7 77 अपॉन 24 में 11 का गुणा किया, तो 24 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 4 2 4 2 4 2 6 264, ये आ गया 264 माइनस 7 दूनी 14 और 77 48 को जोड़ लो, 7 दूनी 14 1 15 हासिल की 1 7 और 5 12 125, तो tan इनवर्स 125 बटा 264 में से 14 चले गए तो 10 गए, तो 254 और 250 बच गए बेटा, 250 इक्वल्स टू tan इनवर्स 125 2 250, यानी 1/2, ये 1/2 आ रहा है
प्रूव कर दिया हमने, इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड, लिख देना यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू प्रूव करना है ये, प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लिखो बेटा, समझा रखा था आपको, बता रखा था। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या हो जाता था, हमने जब इस फॉर्मूले को प्रूव करके देखा था तो हमने कहा था y इक्वल्स टू एक्स पुट कर देना, तो जो ये फॉर्मूला था उसमें हमने x पुट कर दिया था। ठीक है, तो ये 2x हो जाता है, x प्लस एक्स जुड़ के, और ये x इंटू वाई जो था वो y हमने x ले लिया था, एक्स स्क्वायर होता। ठीक है, तो पहले इतने से भी फॉर्मूला लगाओ और फिर ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। समझ में आ गया, सीधा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मत लगा देना, क्योंकि आगे 2 दे रखा है यहाँ पे, इसका अलग फॉर्मूला tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो है। ठीक है, चलो लगाओ, tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स क्या है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर, और ये वैसा का वैसा रहने दो, इसको थोड़ी देर इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स ये 1 बन गया, 2 से 2 कट के 1/4 बन गया। ठीक है बेटा, प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/4 एलसीएम ले लो तो क्या बच जाएगा, 3/4 बचा, 1 में से 1/4 बच गया तो 3/4 बच गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये बन गया बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इस पे फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो लगा दें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। गुड, तो देखो बेटा इस पे लगाते हैं फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको मालूम है, tan इनवर्स, ये क्वेश्चन अब यहाँ चला गया है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस y, x कितना है 1/2, नहीं सॉरी 4/3, अब यहाँ देखना है 4/3 प्लस y कितना है 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। हो गया बेटा ये पूरा। अब ये tan इनवर्स एलसीएम ले लो, 7 3 21, 21 में 3 का भाग देता है 7 और 7 चौक 28, प्लस 21 में 7 का भाग दिया तो 3 और 1 से गुणा हुआ तो 3 आ गया, और ये बन गया 1 माइनस 4/21 आ गया बेटा। और आगे ले लो एलसीएम, 28 और 3 कितने होते हैं 31/21, 31 कहीं आ रहा है, यस आ रहा है, ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। यहाँ एलसीएम ले लो 21, तो 21 ले लेते, यहाँ क्या गया 21 माइनस 4, ये 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया, 21 में से 4 गए तो पीछे बचा 17, तो tan इनवर्स ये 31 ये रहा और ये नीचे आ गया 21 में से 4 गया तो बचा 17। आंसर प्रूव कर दिया हमने LHS इक्वल्स टू RHS। अगला करें, गुड। ये देखो बेटा अगला क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट -1 अपॉन एक्स एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, तो वो हमें ले लेना, तो वो इनका देखने का कोई सेंस नहीं, इन्हीं को करो। तो सबसे पहले क्या है, tan इनवर्स x बराबर क्या मान लो थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। अब आगे समझो बेटा, देखो ऐसा क्यों किया है, ये एक्स स्क्वायर के टर्म में हमें कोई थ्योरम्स याद नहीं है, लेकिन हमें बेसिक थ्योरम्स ध्यान है। tan के साथ किसका रिलेशनशिप आता है, स्क्वायर वाली थ्योरम में, देखो स्क्वायर आ रहा है तो sec का आता है, तो कैसे पता चलता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, और sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये tan उधर लेके जाओ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, यानी जहाँ भी हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिले वहाँ हम sec स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। और तीसरी थ्योरम क्या हो जाती है, 1 को इधर लेके आ जाओ, tan को उधर लेके चले जाओ, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक ही थ्योरम के 3 तरीके हैं। अब जहाँ भी हमें जो जैसा दिखेगा हम पुट करते जाएंगे, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो हम sec स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे रूट है तो हम इसका रूट, इस पे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा। अभी करके देखते हैं, देखो tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स क्या है tan थीटा, तो ये पुट कर दो tan थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, रूट इतना ही है, आगे -1 है और नीचे x क्या है tan थीटा। यहाँ तक बैठ गया, गुड। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे देखो रूट है तो खाली sec थीटा जाएगा, जब यहाँ पे रूट लग जाएगा तो इसका स्क्वायर हट जाता है, तो ये आ गया sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ये हो गया। अब देखो बेटा sec भी आ रहा है tan भी आ रहा है, दो अलग अलग आ रहे हैं, तो साइन और कॉस में बदल लो, इजी फॉर्म में रहता है हमारे लिए। ठीक है, हमें उसका पता रहता है, तो sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और tan को क्या लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो इधर कर देते हैं अब, तो tan इनवर्स
1 अपॉन कॉस थीटा एलसीएम ले लो तो क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रहा, ठीक है। और नीचे क्या बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया। फर्स्ट और फोर्थ में दोस्ती हो जाती है, लेकिन सेकंड और फोर्थ दुश्मन होते हैं, फर्स्ट और थर्ड दुश्मन होते हैं, थर्ड और फोर्थ भी दुश्मन होते हैं। फर्स्ट और फोर्थ में दोस्ती हो जाती है, फर्स्ट एंड फोर्थ में दोस्ती हो जाती है। बैठ गया, ये कट गया। आगे देख लो क्या क्या बचा, वो लिख लो। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाला, ठीक है बेटा, और कुछ नहीं। अब इसके फॉर्मूले लिखना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रिकॉल करो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ये तो साइन 2 थीटा का, लेकिन देखो हमारे यहाँ साइन थीटा आ रहा है, यहाँ एंगल डबल आ रहा है और यहाँ एंगल सिंगल आ रहा है, थीटा है। तो सिंगल वाला कैसे लिखेंगे, साइन थीटा। अगर यहाँ पे एंगल हमने इसका हाफ कर दिया तो इनके भी थीटा हाफ हो जाएंगे। ये मत देखना, थीटा पे देखो डबल आ रहा है तो ये थीटा पे क्या आ रहा है, सिंगल आ रहा है, तो इसका हाफ कर देंगे। कैसे, देखो ये डबल था तब इसका हाफ कर दिया, जब ये सिंगल है तो उसका हाफ कर देंगे। तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, जहाँ साइन थीटा मिलेगा हम ये पुट कर देंगे। कॉस का देखो, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, काफ़ी लंबे हैं, ध्यान रखना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, दूसरा फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का। तीसरा देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब देखो बेटा, हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला भी लिखेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा भी आ रहे हैं, तो ऊपर वाले को कॉस थीटा को हटा के साइन थीटा के फॉर्म में बना ले तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अब आप बोलोगे यहाँ तो cos थीटा आ रहा है, तो देखो cos थीटा कैसे बनाएंगे, ये एंगल डबल था, इसका हाफ कर दिया तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ भी हाफ हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा पे असर आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कॉस जो है माइनस का रहा है, यहाँ कॉस प्लस का रहा है, तो कॉस को उधर भेज दो और साइन को इधर लेके आ जाओ, तो पूरा आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर आ गया और 1 इधर है, और ये कॉस उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला ये बना दिया हमने, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इनको समझो, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत 11th क्लास में थे, अब आप 12th क्लास में हो बेटा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो आपसे उम्मीद ये की जा सकती है कि आप ये याद रखोगे। तो पुट कर दो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया और ये साइन थीटा बाई 2 से ये पूरा स्क्वायर कट गया। कहने का मतलब ये 2 बार है साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो एक कट गया। क्या क्या बचा वो लिख लो। तो tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो देखो साइन अपन कॉस क्या होता है, tan होता है, गुड। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, थीटा बाई 2 बच गया। थीटा की वैल्यू कहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे। क्या है ये, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x और 1/2 ये जो था, अभी 1/2 आगे लेके आ जाओ मैथ्स, तो ये ले लिया हमने 1/2 इंटू tan इनवर्स x। प्रूव्ड हो गया बेटा। सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी यही बन सकती है और कुछ नहीं बन सकती हम, ठीक है। तो थोड़ा इन थ्योरम्स का ध्यान रखो कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। और देखो बेटा, इतना कोई समझाता नहीं है, समझे ना, इतना कोई नहीं समझाता। ये फॉर्मूलों को इस हिसाब से करके फटाफट चलते जाते हैं, रट के आते हैं, लेकिन क्या क्या यूज़ हो रहा है मैंने सब कुछ बता दिया है। ध्यान रखना, एक एक फॉर्मूला कैसे हाफ करना है एंगल को, तो कहाँ होता है हाफ, अगर यहाँ थीटा पे असर हो रहा है तो थीटा पे करना है, इस 2 से कोई लेना देना नहीं होता है। अगला करते हैं, गुड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 और मोड x ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। इनका कोई मतलब डरा नहीं कर। पहले इसको ढंग से देखो बेटा, अब मेरी बात सुनो। हम हमेशा क्या मानते हैं, tan इनवर्स x बराबर थीटा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं मानना। क्यों नहीं मानना, देखो सुनो मेरी बात ढंग से। नीचे क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो अगर हम x बराबर tan थीटा कर देते हैं तो हम tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई थ्योरम है नहीं है। इस थ्योरम को देखो बेटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बनती है, और sec स्क्वायर थीटा अगर यहीं रह जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। दूसरी थ्योरम ये हो गई, tan इधर चला गया। तीसरी थ्योरम क्या होगी, tan sec को उधर भेज देते हैं, tan को या 1 को इधर लिखाते हैं, देखो 1 को इधर लिखाते हैं, तो sec स्क्वायर तो इधर है ही, sec स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का, और ये tan उधर चला जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा। देखो बेटा बन रहा है sec स्क्वायर थीटा बन। अगर हम x को ऐसा sec मान लेते हैं, sec थीटा x को, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन रहा है, तो वहाँ पे हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 10th में है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आपके लिए थ्योरम याद करने का। 3 थ्योरम थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ देखना होता है पहले। अब देखो सबसे अभी देखना, आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें यहाँ पे तो x है, अभी वो
y भी डाल देगा, फिर p भी डाल देगा, a भी डाल देगा, b भी डाल देगा, c भी डाल देगा, z भी डाल देगा, वो कुछ भी डाल देगा बेटा, दो डाल देगा, एक तो x डाल देगा और दूसरा मान लो a डाल दिया, b डाल दिया। यहाँ अभी देखो ऊपर नीचे 1 आ रहा है, खाली x ही है, अभी तो हमें a की मानना, बाद में हमें 2 मानने पड़ेंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, सीधा समझना है कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन सकता है, हाँ बन सकता है, उसको हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा से टेन स्क्वायर थीटा टेन सेम हो जाएंगे, फिर हम बाद में जो भी चीज़ बनेगी उसको हम इजी वे में करेंगे। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे कर देते हैं ये वाला थीटा, अगर टेन इनवर्स एक्स मान लेते हैं तो ये आगे कोई थ्योरम नहीं बनेगी बेटा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो इससे आपको पता चल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी कि अब हमें क्या मानना है। तो थीटा सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा मानो। अब आप बोलोगे यहाँ तो सेक इनवर्स है ही नहीं तो कैसे मान लिया? अरे पर सेक और टेन में रिलेशनशिप तो पता है ना हम लोगों को, उस रिलेशनशिप के बेसिस पे तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना सवाल थोड़ी हिलेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ x बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो गया, सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो x बराबर सेक थीटा। गुड। अब देखो बेटा पुट करते जाओ, टेन इनवर्स 1 अपॉन जहाँ भी x दिखे वहाँ सेक थीटा पुट कर दो। यहाँ पे x है तो ये रहा सेक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, -1 और इसका रूट कर दो। टेन इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे रूट है तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा इस पे, तो इस पे रूट लग जाएगा, तो लगा दो। तो क्या बन गया, टेन थीटा बन गया, टेन इनवर्स 1 और ये क्या बन गया बेटा, कोट थीटा। अब अपन गलत रास्ते पे चल गए हैं, कोट थीटा आ रहा है, हमें इसको या तो साइन कॉस में लेना है या फिर ये टेन में चले तो ज़्यादा बेटर है। तो देखो बेटा नाम भी चेंज करना हमने सीखा हुआ है, टेन इनवर्स, इस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखो एक बार, कोट थीटा को हम ये लिख सकते हैं क्या, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखो बेटा कैसे कि ये 90 है, 90 वाई एक्सिस के रेफरेंस में आता है, ठीक है, 90 वाई एक्सिस के रेफरेंस में आता है, और वाई एक्सिस के रेफरेंस में जो आता है उसके नाम के आगे या तो को लग जाता है या को हट जाता है। तो इसके नाम में को नहीं है तो को लग जाएगा, तो को टेंजेंट बन जाएगा, को टेंजेंट, ठीक है, तो को टेंजेंट, तो ये कोट बन जाता है, ठीक है ना, तो कोट बन गया। और ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस ही है, और ये थीटा आ गया, तो ये कोट थीटा बन गया। ये देखो पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कोट थीटा बन गया। तो कोट थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो लिख दो इसको यहाँ पे, कोट थीटा को यही वाला टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। जहाँ भी थीटा दिखे उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। आंसर यही तो करना है, इजी फॉर्म इसकी यही है, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो लिख दिया हमने। अगला करते हैं, गुड। अब देखो बेटा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का पूरा होल रूट x लेस देन पाई, ठीक है, इसको करते हैं। तो अभी फॉर्मूला बताया था मैंने इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन के अंदर, 5th के अंदर, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला देख लो वापस, कॉस 2 थीटा लो या कॉस 2 एक्स लो, एक ही बात है। अब यहाँ पे एंगल क्या हो गया, एक्स एंगल हो गया, यहाँ थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया, ठीक है, वो कोई, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स भी आ रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स भी आ रहा है, और इधर क्या चल रहा है, कॉस 2 थीटा, इधर क्या चल रहा है, कॉस 2 थीटा, ठीक है बेटा। अब ये दोनों फॉर्मूले हम काम लेंगे, कैसे देखना है, पहले इसकी बात करते हैं, इस ऊपर वाले की, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। तो देखो cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस कॉस है, तो देखो इस 2 को इधर लेके आ जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा पूरे को, और उसको उधर भेज देते हैं, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का था, इक्वल्स टू इधर प्लस, और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बन गया। अब देखो यहाँ पे तो सिंगल आ रहा है, एक्स आ रहा है, यहाँ 2 थीटा आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखो, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला ये बन गया, लेकिन यहाँ पे हमें थीटा की जगह कॉस एक्स दे रखा है, तो कॉस एक्स लिख लो, तो यहाँ भी थीटा की जगह क्या लिख लोगे, एक्स बाय 2 हो गया। ये तो दूसरा वाला देखो, इसको लेके चलते हैं अब अपन यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस आ रहा है, तो देखो ये 1 इधर चला जाएगा तो ऑटोमेटिक प्लस हो गया, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे हमारे 2 थीटा आ रहा है और यहाँ पे हमारा खाली थीटा आ रहा है, कहने मतलब एक्स आ रहा है, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा हम अगर सिंगल लें, डबल नहीं लेके, तो थीटा बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे हम सिंगल लेंगे तो इसको हाफ कर देंगे थीटा को। अब यहाँ पे हमारा थीटा नहीं आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो 1 प्लस कॉस एक्स, तो इधर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, जहाँ पे एक्स
थीटा है वहाँ पे एक्स पुट कर दो और कुछ नहीं। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बन गया और ये 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला बन गया। जो फॉर्मूले बने वो यहाँ पे लिख दो। ये लिख दिया। tan इनवर्स क्या है बेटा, सबसे पहले 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका क्या लगा देंगे होल रूट लगा देंगे। तो देखो बेटा स्क्वायर स्क्वायर वाले हट जाएंगे और रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा tan इनवर्स। तो अब देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो और अब क्या लिख दो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट लगा दो। ये साइन अपॉन कॉस tan बन गया। अब अगली वाली लाइन में रूट हटा दो तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा tan x बाई 2 और ये रूट हट गया और ये tan से tan कट गया, क्या आ गया x बाई 2 आंसर। यही सिंपलेस्ट फॉर्म थी इसकी, यही प्रूव करना था क्या इसमें, कचरा तो सारा यहाँ था, मामला सारा यहाँ था गंभीर, और ये इतना कोई करता नहीं है बेटा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चाहे 12th में पढ़ रहे हो और चाहे आप IIT कर रहे हो, ठीक है, या आप MIT कर रहे हो, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाने की तैयारी कर रहे हो, काम यही सब आएंगे। एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, फॉर्मूले वगैरह, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं एक एक बना के दिखा रहा हूँ बच्चों की तरह, ताकि आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाए, इसलिए इतनी चीज़ें कर रहा हूँ। कोई नहीं करता, बड़े फास्टली करते हैं सब, भाग जाते हैं इन चीज़ों को, स्किप कर देते हैं, सीधा डाल देते हैं हम ये ऐसे लिख देंगे ऐसे लिख देंगे। हर एक चीज़ बता रहा हूँ, इससे आपको बार बार पता चल जाएगा। अरे cos 2 थीटा के साला 3 फॉर्मूले होते हैं, हमें तो आज तक पता ही नहीं था। एक चौथा और होता है cos 2 थीटा का, वो tan की फॉर्म में होता है, वो जब काम आएगा तब बताऊँगा। ये तो 3 है अभी, ठीक है। एक tan की फॉर्म में भी आता है, वो भी बताऊँगा जब ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन आएगा अभी आगे, चिंता मत करो। गुड, अगला करें। गुड, देखो बेटा 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है इसकी, 8th क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किस चीज़ का डिवाइड करेंगे, cos x का। डिवाइड cos x बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, सबके अंदर किसका डिवाइड कर देंगे, cos x का डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें चल रही है, ठीक है ना, एक ही बन जाएगा। देखो कैसे, tan इनवर्स cos x में cos x का डिवाइड कर दिया, माइनस sin x में भी cos x का डिवाइड कर दिया, अपॉन cos x में ये न्यूमरेटर आ गया तो इसमें भी cos x का डिवाइड कर दिया, और प्लस sin x अपॉन cos x का डिवाइड कर दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कट के कितना आ गया, 1 आ गया, ये कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो लिखो tan इनवर्स 1 माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन ये 1 आ गया, 1 प्लस sin x अपॉन cos x। आगे देखो बेटा एलसीएम ले लो, tan इनवर्स क्या बन जाएगा, सॉरी बनाना नहीं, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x अपॉन 1 प्लस tan x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये अब tan की फॉर्म में आ गया पूरा का पूरा, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। बैठ गया यहाँ तक, चलो आगे करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे कर देते हैं tan इनवर्स, ये 1 को अगर मैं tan पाई बाई 4 लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 1 को मैं अगर tan पाई बाई 4 लिखूँ, बिकॉज tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू वैल्यू 1 होती है, वी नो दैट। अगर मैं इस 1 को tan पाई बाई 4 लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना, नहीं। तो माइनस tan x अपॉन जो बचा वो लिख लो 1 प्लस tan x। अभी इसको ऐसे ही रहने दो नीचे वाले को। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला किसका बन रहा है वो हमें पता लगाना है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला ध्यान है आपको क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला तो क्या होता है, ढंग से देखो, tan a माइनस tan b, माइनस में माइनस ऊपर आ जाता है और नीचे 1 माइनस tan a और tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो बेटा ये दे रखा है इस बार हमें इतना बड़ा, और इसकी जगह हम ये बना देंगे। तो आप बोलोगे, अब देखो इस फॉर्मूले को, सॉरी नीचे प्लस आ जाता है। अब आप देखो इसमें ये तो रहा 1, अब यहाँ बोलोगे 2 आ रहे हैं तो दूसरा क्या है, इंटू 1 कर दूँ, और 1 को मैं क्या लिखता हूँ, tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। अगली लाइन में देख लो, समझ आ जाएगा पूरा। tan इनवर्स
टेन पाई बाई 4 माइनस 10x, ये कोई a बन गया, ये b बन गया, अपॉन 1 प्लस 10a क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 नहीं x ये वाला, और ये 1 जो लिखा है ना बेटा, देखो मैंने ये मल्टीप्लाई में, इस 1 को मैं 10 पाई बाई 4 भी तो लिख सकता हूँ, तो यही तो आ रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को फॉलो करके देखो, 10a और b मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो 10a और b मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, और ऊपर a माइनस b आ रहा है, तो a माइनस b, और a क्या है पाई बाई 4 और b क्या है x, a और b आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला देखो, कई बार हमें ये दिया होता है तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, इस बार हमें यही दे दिया तो हम ये बना देंगे इसको। तो अब क्या है, a क्या है वो देख लो, पता लगाओ, 10 पाई बाई 4 माइनस x, बोलो कोई प्रॉब्लम है, 10a माइनस b ये है एक्चुअल में, a क्या है पाई बाई 4 और b क्या है। जब इसको आप खोलोगे, इसको ओपन करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, बैठ गया। और ये फॉर्मूला होता है 10a माइनस b का, वैसे ही 10a प्लस b का होता है, प्लस वाले में प्लस ऊपर आ जाता है, नीचे माइनस आ जाता है, बैठ गया। अब इसको 10 से 10 काट दो, क्या बन गया, पाई बाई 4 माइनस x, प्रूव। ये इजीली जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी ये फॉर्म है, बैठ गया। चलो गुड। अब देखो बेटा, ये क्लास कंटिन्यू चलती जाएगी और आज के लिए इतना बहुत है, इजाज़त दीजिए, अब चलते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा आशा करते हैं, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और जैसा कि मालूम है क्लास कंटिन्यू चलती जाएगी, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में हम सारा का सारा कर देंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, गुड।